गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। और हम वहाँ मंदिर में जाकर के बैठ गए और मंदिर जाने से पहले हम भाटिया अंकल को फ़ोन करके जा चुके थे कि अंकल हम ऐसे मंदिर जा रहे हैं, आप भी आ जाइए। तो संगत जी, शाम को भाटी अंकल भी वहाँ पर आए और उन्होंने गुरु जी महाराज के बारे में और सत्संग किया और मंदिर के बारे में बताया। वहाँ का जो डिसिप्लिन है मंदिर का, वह हमें समझाया कि आपको समाधि पर माथा टेकना है और हॉल में माथा टेकना है और हॉल में बैठना है। और संगत जी, तब संगत बहुत कम हुआ करती थी और पूरे जो शब्द हैं 2 घंटे के हम वहीं हॉल में बैठकर ही सुना करते थे। और मुझे वहाँ पर मेरे एक और ऑफिस के कलीग मिले, उन्होंने मुझसे एक बात कही कि राजपाल अंकल, आप यहाँ आ गए हैं तो ये एक शिवपुरी है। आपकी ज़िंदगी का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो यह मानकर चलिए कि अब आपकी ज़िंदगी का ग्राफ ऊपर ही जाएगा, कभी नीचे नहीं आएगा। और संगत जी, बिलीव मी, गुरु जी महाराज की कृपा से मेरी लाइफ का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। मैंने कभी अपनी लाइफ का ग्राफ नीचे देखा ही नहीं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। सभी जोर से बोले जय गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी का ही नाम लेकर हम आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। हमेशा की तरह गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, हम सब बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें गुरु जी के नित्य नए सत्संग सुनने का मौका मिलता है, संगत की जर्नी को सुनने का मौका मिलता है और उनकी जर्नी से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। संगत जी, गुरु जी का ध्यान करके सत्संग को अंत तक पूरा सुने और सत्संग को अधूरा ना छोड़े। संगत जी, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग को प्राप्त करें। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में ईमेल आईडी पर आप व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। आज का सत्संग राजपाल सिंह अंकल जी का सत्संग है। गुरु जी की सारी संगत को प्रणाम। संगत जी, आज मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे यह मौका दिया कि मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर कर सकूँ। मेरी गुरु जी महाराज के साथ जो जर्नी स्टार्ट हुई उसे बताने का जो गुरु जी महाराज ने मुझे मौका दिया है, मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ, उनका शुक्राना करता हूँ। संगत जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं किस प्रकार का इंसान था, मेरे क्या बिलीव्स थे। संगत जी, गुरु जी महाराज के पास जाने से पहले हमारे घर में कोई पूजा नहीं होती थी। पिताजी सिख थे, केशधारी सिख हैं और हमारे घर में कहा जाता था कि हाँ, भगवान है, बस अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो। कोई रिचुअल, कोई पूजा पाठ जिसे औरों के घर में होता है, ऐसा हमारे घर में नहीं होता था। औरों के घर में मंदिर होते हैं, खूब पूजा पाठ होती है, लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं था। और संगत जी, इसी माइंडसेट के साथ मेरी पूरी लाइफ चली। संगत जी, मेरे कलीग थे भाटिया अंकल, वो मेरे ऑफिस में आए और संगत जी, हम दोनों साथ में ही काम करते थे। तो संगत जी, अंकल मेरे पास आए, हम लोगों ने चाय पी और उन्होंने कुछ बातें शेयर की मुझसे और इसी बीच में उन्होंने मेरे साथ गुरु जी महाराज का सत्संग शेयर किया। और संगत जी, उन्होंने अपना सत्संग मुझे बताया कि रिटायरमेंट के बाद में उन्हें माउथ का कैंसर हुआ। गुरु जी महाराज की कृपा से उनके माउथ के कैंसर की सर्जरी हुई और वो ठीक हुए। और संगत जी, बिकॉज ऑफ सर्जरी उनका जो माउथ है वो लॉक हो गया और उनके नेक पे बहुत सारे ब्लैक मार्क्स थे बिकॉज ऑफ रेडिएशंस एंड थेरेपी। और संगत जी, ये ब्लैक मार्क्स बहुत ज़्यादा आ गए थे उनको। संगत जी, उनकी कंडीशन यह थी कि उनका मुंह खुलता ही नहीं था, यहाँ तक कि वे पानी भी नहीं पी पाते थे। संगत जी, एक दिन गुरु जी महाराज उनके ड्रीम में आए। ड्रीम में आकर के उन्होंने एक रॉड ली और वो उनके मुंह में डाली और घुमा दिया। और संगत जी, नींद में से ही अंकल बहुत तेज चिल्ला करके उठे और गुरु जी महाराज की कृपा देखिए, उनका मुंह ठीक हो गया। और
उस दिन से संगत जी उनका मुंह खुल गया और एक नॉर्मल तरीके से जैसे बात करते हैं वैसे वो बात करने लगे। और संगत जी जब वो मंदिर पहुंचे तो बहुत खुश थे। उन्होंने गुरुजी महाराज का शुक्राना किया। लेकिन संगत जी जो उनकी गर्दन पे मार्क्स थे, उनके गले में जो मार्क्स थे, उनके लिए गुरुजी महाराज से अरदास की और आई थिंक गुरुजी महाराज ने उन्हें कोकोनट वाटर पीने के लिए बोला और पीला शर्ट पहनने के लिए बोला। अब संगत जी अंकल ने हमें यह सत्संग बहुत डिटेल्स में सुनाया। करीब हमें 1 घंटा हो चुका था। अब संगत जी मेरा माइंडसेट तो ऐसा कि हम पूजा पाठ ही नहीं करते थे और गुरु को मानना मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल था। उस समय संगत जी अंकल के मुंह से जो सत्संग सुना, मैंने उसको सुनकर मेरे मुंह से जो निकला, मैं उसके लिए गुरुजी महाराज से भी माफ़ी मांगता हूँ और संगत जी से भी माफ़ी मांगता हूँ। मेरे मुझ से निकला संगत जी कि अंकल आप भी किन गुरुओं के चक्कर में पड़ गए। संगत जी मुझे पता नहीं था कि उस दिन के बाद 6 महीने के बाद ही मैं खुद भी गुरुजी महाराज की शरण में आ जाऊंगा। संगत जी आप सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज को बुलाने का अपना ही एक तरीका है और गुरुजी महाराज अपने टाइम से ही संगत को बुलाते हैं और संगत जी बार बार मैसेज भेजकर आपको कंपल करके बुलाते हैं। और संगत जी अंकल ने सत्संग किया और मैं भूल गया क्योंकि माइंडसेट तो मेरा कुछ और ही कह रहा था। हम इन सब चीज़ों में बिलीव तो करते ही नहीं थे। और संगत जी उन दिनों में इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, पब्लिक सेक्टर में। और संगत जी मैं अपनी जॉब चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा थी मेरी अंदर से। मैं चाहता था कि मेरी जॉब चेंज हो जाए, मुझे पैसा अच्छा मिल जाएगा। फाइनेंशियली एक्सप्रेस कोई रिज़ल्ट, कोई रिप्लाई आता ही नहीं था। और संगत जी ऐसा करते करते करीब 1.5-2 साल निकल चुके होंगे। संगत जी मुझे क्यों लगा कि मैं प्राइवेट सेक्टर में जा सकता हूँ। गुरुजी महाराज ने ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, इंडस्ट्री में काफ़ी नाम कराया और संगत जी एक आत्मविश्वास दिया कि हाँ अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊंगा तो मैं सक्सेसफुल रहूंगा। और संगत जी नौकरी नहीं लग रही थी तो मैं बहुत परेशान था। और ऐसा लोग कहते हैं कि जब लोग परेशान होते हैं तो भगवान की तरफ भागते हैं। मुझे किसी ने कहा था कि आप हनुमान मंदिर जाओ, तो कभी कभी संगत जी वहाँ भी जाने लगा रहा। और किसी ने कहा कि शनि महादेव का राज को तेल चढ़ाओ, दिए जलाओ, वो भी मैंने किया। संगत जी मैं इतना डिप्रेसिंग मेरी नौकरी में चेंज आ जाए और मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए, परंतु संगत जी वो हो नहीं रहा था। संगत जी गुरुजी महाराज ने देखा कि ये सॉल भटक रही है। आई एम थैंकफुल कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरणों में लगाया, मुझे अपने पास बुलाया। एक दिन संगत जी यहीं शनि धाम जो गुरुजी के मंदिर के रास्ते में पड़ता है, मेहरौली के आगे, और वहाँ पर हम गए हुए थे तेल चढ़ाने के लिए और जो भी रिचुअल होता है वह करने के लिए। संगत जी जब हम शनि मंदिर से निकल रहे थे तो मेरी आंटी ने उनके ऑफिस के कलीग का सत्संग सुनाया और आंटी ने बताया संगत जी कि उनकी कलीग के जो हस्बैंड हैं वो इसी शनि महाराज मंदिर से काफ़ी कनेक्टेड है और यहाँ के जो दाती महाराज हैं उनको भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आंटी ने यह भी बताया कि उनके जो हस्बैंड हैं वो बहुत जिज्ञासु और थोड़े खोजी किस्म के हैं। एक बार किसी ने उनके हस्बैंड को बताया गुरुजी महाराज के बारे में, तो वो गुरुजी महाराज के बारे में एक्सप्लोर करने के लिए चले गए। अब संगत जी जब वो गए तो मैं अब आपको उन अंकल का थॉट बता रहा हूँ कि वो किस सोच के साथ गए। जब अंकल को पता लगा कि तो उन्होंने सोचा कि चलो देख कर के आते हैं। अब अंकल और उनका एक कलीग वो दोनों स्कूटर पे गए। दिन का समय था और उन्हें इस बात का आइडिया था कि शाम को मंदिर खुलता है और उन्होंने सोचा कि हम वहाँ जाकर के नॉक करेंगे और बहुत रिक्वेस्ट करेंगे कि हम देखिए बहुत दूर से आए हैं, बहुत गर्मी में आए हैं, हमें दर्शन दीजिए। अब संगत जी यह सारी चीज़ें सोचते हुए वह गुरु जी के बड़े मंदिर पहुंच गए और संगत जी उन्होंने नॉक ही किया था कि दरवाज़ा खुलता है और अंदर से माली अंकल आते हैं और माली अंकल उन्हें कहते हैं कि आप पीएनबी से आए हैं। तो अंकल कहते हैं कि हाँ जी। माली अंकल कहते हैं कि गुरुजी महाराज ने कहा था कि 2 लोग पीएनबी से आएंगे, उनको मंदिर दिखा दीजिएगा। और संगत जी उन्होंने मंदिर देखा और जब मेरी आंटी ने मुझे ये सत्संग सुनाया अपने कलीग के हस्बैंड का, और तभी मुझे स्टॉक किया कि अंकल ने भी तो मुझे गुरुजी महाराज के बारे में बताया था और मैंने भी यह बात अपनी आंटी से शेयर की और गुरुजी सडन मन में आया कि चले हम भी क्या। और गुरुजी महाराज ने कैसे प्रमोट किया, कैसे हमें अंदर अपने दर तक बुलाया, वो गुरुजी महाराज ही जानते हैं। और संगत जी उस दिन हम भी वहाँ से दोपहर में बड़े मंदिर पहुँचे। संगत जी हम वहाँ पहुँचे
और सबसे पहले हमने वहाँ पर शिवलिंग तो नहीं देखा, हमने देखा कि ये तो किसी की कोठी है या किसी का फार्म हाउस है, और हमें लगा कि ये तो कोई मंदिर नहीं है। और संगत जी, जैसे ही हम लोग उड़कर वापस आने लगे, आंटी की नज़र शिवलिंग पर पड़ी और आंटी ने कहा कि शिवलिंग तो है तो यही मंदिर है। और संगत जी, गुरु जी का मंदिर इतना सुंदर, इतना अच्छा, हमें वहाँ पर लगा कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई ऐसा मंदिर भी हो सकता है। संगत जी, छोटा गेट खुला हुआ था और उन दिनों संगत ज़्यादा नहीं रहती थी कि हम लोग अंदर चले गए। और संगत जी, जब हम अंदर गए तो हमें एक अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन और एक अजीब सा अनुभव हुआ। हम दोनों को ये एक्सपीरियंस हुआ, मतलब हमें लगा कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि कितना शांत, कितना सुंदर, कितना प्यारा मंदिर है, और सडन संगत जी मेरे को ये फीलिंग हुई कि मेरे ऊपर मेरा एक बर्डन था, मेरी एंजाइटी थी कि मेरी इच्छाओं की कि मेरा जॉब बदल गया जाए। वो बर्डन संगत जी ऐसा लगा कि जैसे कि सडन कुछ मेरे दिमाग से बोझ उतर गया हो। और संगत जी, मैंने उस समय बहुत बहुत लाइट फील किया। और संगत जी, जैसे कि आदमी जाता है तो बहुत इच्छाओं से मांगता है, लेकिन संगत जी हमने कुछ मांगा ही नहीं। हमने गुरुजी महाराज से कुछ भी नहीं मांगा, ना कोई इच्छा प्रकट की, ना मन से, ना हमारे मन में यह बात आई कि हमें कुछ मांगना है। और हम वहाँ मंदिर में जाकर के बैठ गए। और मंदिर जाने से पहले हम अंकल को फ़ोन करके आ चुके थे कि अंकल, हम ऐसे ऐसे मंदिर जा रहे हैं, आप भी आ जाइए। तो संगत जी, शाम को अंकल भी वहाँ पर आ गए और उन्होंने गुरुजी महाराज के बारे में और सत्संग किया, मंदिर के बारे में बताया, वहाँ का डिसिप्लिन है मंदिर का, जो हमें समझाया कि आपको समाधि पर माथा टेकना है और हॉल में माथा टेकना है और हॉल में बैठना है। और संगत जी, तब संगत बहुत कम हुआ करती थी और पूरे जो शब्द हैं 2 घंटे के, हम वहीं हॉल में बैठकर ही सुना करते थे। और मुझे वहाँ पर मेरा एक और ऑफिस के कलीग मिले, उन्होंने मुझसे बात की कि अंकल, आप यहाँ आ गए हैं तो ये है एक शिवपुरी है, आपकी ज़िंदगी का ग्राफर अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो यह मान कर चलिए कि अब आपकी ज़िंदगी का ग्राफ ऊपर ही जाएगा, कभी नीचे नहीं आएगा। और संगत जी, बिलीव मी, गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा लाइफ का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। मैंने कभी अपनी लाइफ का ग्राफ नीचे देखा ही नहीं। हमें मंदिर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा, शब्द चले, हमने शब्द सुने, और जो मुझे एक डर लगता था नॉर्मली, जिसकी वजह से मैं मंदिर जाना अवॉइड करता था, वो था वहाँ के सिचुअल पंडित आएंगे, कुछ बताएंगे, आरती करेंगे, आपको कुछ करने के लिए बोलेंगे, चढ़ावा मांगेंगे। और जब मैं बड़े मंदिर गया संगत जी, मुझे ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा। मतलब संगत जी, जो हमारे बिलीफ हैं कि भगवान है, उनसे कनेक्ट हो जाइए। और यही बात हमें संगत ने कही, गुरुजी महाराज हैं यहाँ पर और गुरुजी विराजमान होते हैं। आप गुरुजी महाराज से मन की बात करिए, गुरुजी महाराज आपको ज़रूर जवाब देंगे। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा, कोई रिचुअल नहीं, आपको ना तो किसी दान पात्र में दान डालना है, बस आप आइए और आनंद से आनंद लीजिए और लंगर करके घर चले जाइए। संगत जी, मुझे इतना अच्छा लगा, वहाँ पर एक ऐसा मैग्नेटिक पुल था गुरुजी महाराज का। मैं भी संगत जी, मेरे कर्मा इतने ख़राब थे कि उन्हें ठीक करने के लिए गुरुजी महाराज ने मुझे रोज़ बुलाया। और संगत जी, हालात यह हो गए थे कि वहाँ से तो आने का मन ही नहीं करता था। रात के 12-1 बजे तक संगत जी जब मंदिर बंद कर रहे होते थे और तब जब हमें धक्के देकर निकालते थे, तब हम वहाँ से निकल कर आते थे। और अगले दिन एनर्जी लेवल में कोई परेशानी नहीं, सुबह उठकर ऑफिस जाना और शाम को मंदिर में आ जाना। और संगत जी, यह सिलसिला लगभग 2 या 3 हफ्ते तक चलता रहा। और संगत जी, जो लेटेस्ट चीज़ें हम अपनी लाइफ में मांगते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, जो कि आज हमें ऐसा लगता है कि हम वह सब कुछ व्यर्थ है गुरुजी महाराज के आगे। और उस समय तो इच्छाएं थी संगत जी, पर मांगा तो हमने कुछ भी नहीं। तो संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से जिस कंपनी में मेरा इंटरव्यू हुआ था, उस कंपनी में मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड बहुत अच्छी पोजीशन पर काम करता था। तो उनका एक दिन मेरे पास फ़ोन आता है। मैं आपको बताना चाहूँगा संगत जी कि इस इंसिडेंट से पहले मुझे एक रात पहले गुरुजी महाराज का सपना आता है, ड्रीम आता है, और गुरुजी महाराज मुझसे पूछ रहे हैं कि चाहिदा, तुझे क्या चाहिए। बिल्कुल टिपिकल पंजाबी में गुरुजी महाराज ने कहा, जो मैंने सुना था कि गुरुजी ऐसे बोलते हैं। गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम में आकर के कहा कि चाहिदा, तुझे क्या चाहिए। और संगत जी,
उस समय ड्रीम में मेरे मुंह से जो निकलता चला गया कि गुरुजी महाराज मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो गुरुजी महाराज ने मेरी सारी बातें सुनने के बाद मुझसे बोला, तन यही चाहिए। और मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी महाराज मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, और जो भी मेरे लिए ठीक हो आप मुझे वही देना। और गुरुजी बहुत हंसे सपने में और कहते हैं कि ले तैन ये भी नहीं पता तेनू कि ज़्यादा फ्रैंकली संगत भी मुझे आज तक नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। हम सोचते हैं कि हमें एक बहुत अच्छी लाइफ चाहिए, और उसके बाद गुरुजी महाराज ने हमारी लाइफ बहुत सुंदर ट्रांसफॉर्म कर दी। आई मीन टू से कि हमें कभी संगत जी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नाउ संगत जी कमिंग बैक टू द सेम थिंग। और मैं मंदिर में था, मुझे मेरे उस कलीग का फ़ोन आया कि राजू तू एक काम कर, तू मुझे अपना एक CV भेज दे, पर उम्मीद मत रखना क्योंकि तुमको एक बार रिजेक्ट कर चुके हैं, तुम्हें लेंगे ही नहीं, पर तू फिर भी भेज दे। मैं घर आया रात को और मैंने अपने CV भेज दिए, और उसके कुछ 2-3 दिन बाद मेरा इंटरव्यू कॉल आया। तो मेरे कलीग ने मुझसे कहा कि देख, इंटरव्यू कॉल तो तुझे आ गया है, लेकिन फिर भी इस पर होप मत रखना एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। संगत जी मैं गया, इंटरव्यू दिया, और 2 लोग वो वही थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, जो वो पहले भी वही ले चुके थे इंटरव्यू। उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था, फिर दोबारा इंटरव्यू हुआ, ठीक ठाक इंटरव्यू हो गया, और फिर वही 2-4 दिन 10 दिन मामला लटका हुआ रहा। एंड सडन संगत जी आई गॉट अ कॉल कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आप ज्वाइन कर लीजिए। संगत जी ये सिर्फ गुरुजी महाराज का ही चमत्कार था, उनकी ही ब्लेसिंग थी कि जो 2 लोग मुझे 1.5 साल पहले मुझे रिजेक्ट कर चुके थे, वही 2 लोग मेरा दोबारा इंटरव्यू लेते हैं और सिलेक्ट करते हैं। ये चमत्कार, ये करिश्मा, ये मेहर केवल हमारे गुरुजी महाराज की ही कर सकते हैं, अदरवाइज वुमेन की लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। संगत जी मेरा फाइनेंशियली का जो एंगल था कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी करनी है, मेरे पैसे बढ़ जाएंगे, और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे पैसे बहुत बढ़े, मुझे अच्छी पोजीशन पर पहुंचाया। और संगत जी मेरे सिर्फ पैसे ही नहीं बढ़े, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत अच्छा स्टेटस भी ब्लेस किया, बहुत अच्छी पोजीशन पर उन्होंने मुझे वहाँ पर नौकरी दी। उसके बाद संगत जी मैं अपनी आंटी को बताता हूँ, मेरी आंटी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला इंडिया में काम करती है, और तब वो वहाँ पर क्लरिकल पोजीशन में थी। और शुरुआत में संगत जी हमने कभी आंटी का ऑफिसर बनने का सोचा ही नहीं, क्योंकि बच्चों को तकलीफ़ होगी। वो संगत जी हर साल बैंक से आता था कि उनका प्रमोशन के लिए अपीयर होना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, परंतु संगत जी मेरी आंटी रिफ्यूज़न लिख करके दे देती थी, और बस मुझे नहीं जाना है, मुझे प्रमोशन नहीं लेना है, और मैटर ख़त्म हो जाता था। संगत जी जिस साल हम गुरुजी महाराज की शरण में गए, दरबार में आए, उस साल भी यही बैंक से आया कि आपको प्रमोशनल उसमें आपका अपीयर होना है, एग्ज़ाम देनी है, और आंटी ने एज़ यूजुअली लिखा कि मुझे अपीयर नहीं होना है, मुझे कोई एग्ज़ाम नहीं देनी है। और संगत जी बैंक की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी ने रिफ्यूज़ लिख करके दे दिया है, और उसके रिफ्यूज़ को भी बैंक ने रिफ्यूज़ करते हुए कहा कि हम आपके रिफ्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपको एग्ज़ाम देनी ही होगी। और संगत जी एग्ज़ाम से 5-6 दिन पहले की ही बात होगी, आंटी की कोई तैयारी नहीं थी, कोई स्टडी नहीं की थी, और आप मानिए संगत जी की 1 हफ्ते में कोई इंसान कितनी तैयारी कर लेगा। तो संगत जी आंटी ने गुरु जी का नाम दिया और वहाँ जाके एग्ज़ाम दिया, और संगत जी गुरु जी की मेहर देखिए, आंटी का रिटर्न ऑफ भी क्लियर हो गया, और उसके 2-4 दिन बाद इंटरव्यू हुआ, और गुरु जी महाराज की मेहर से वह इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, और आंटी एक अच्छे पोस्ट पर ऑफिसर बन गई। और आप सोचिए संगत जी, जहां आंटी ने रिफ्यूज़ फील कर दिया था, कैसे गुरुजी महाराज ने उनसे एग्ज़ाम दिलवा दिया। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज आपको पकड़ के कहाँ से जो गलती आप करते जा रहे हैं वह ठीक करा देते हैं। और संगत जी बहुत बड़ी बात होती है कि बैंक में कोई एम्प्लॉई ने रिफ्यूज़ लेटर लिखा है और आपका रिफ्यूज़न लेटर को भी रिफ्यूज़ कर दिया गया है। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने उस रिफ्यूज़न को भी रिफ्यूज़ करवा के रिटर्न भी क्लियर करवाया, और इंटरव्यू भी क्लियर करवा के एक ऑफिसर पोस्ट दिलाई। उस में संगत जी हमारे बच्चे 12वीं क्लास में थे, वे बच्चे पढ़ने में
बहुत ज़्यादा होशियार तो नहीं थे। और संगत जी हमें बहुत ज़्यादा बच्चों की टेंशन थी कि इन बच्चों का क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे। आंटी का ड्रीम था कि बच्चों का कहीं IIT GC में, कहीं इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाए, लेकिन बच्चों की जो हालत थी उसे देखकर लग नहीं रहा था कि कुछ पॉसिबल हो पाएगा। एटलीस्ट एग्ज़ाम दिया और तो भी दोनों का बहुत अच्छा रैंक नहीं आया। और संगत जी गुरु जी महाराज की कृपा से मेरे जुड़वा बच्चे हैं, बहुत अच्छा रैंक नहीं आया संगत जी दोनों बच्चों का। फिर भी गुरु जी महाराज की कृपा से एक बच्चे का एडमिशन था पर यूनिवर्सिटी में हो गया और बच्चे का एडमिशन हुआ केमिकल इंजीनियरिंग में। पर संगत जी हमें लगता था कि बच्चा कंप्यूटर साइंस में जाए, पर ठीक है संगत जी कॉलेज में कुछ इंटरनल स्लाइडिंग होता है और वो हुआ तो मेरे बेटे को संगत जी इंस्ट्रूमेंटेशन मिल गया। और उस साल में संगत जी ये सबके बाद थापर यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3 सीट्स अवेलेबल थी कंप्यूटर साइंस के लिए और 3 सीट के लिए थापर यूनिवर्सिटी ने बच्चों से एग्ज़ाम दिलवाया और मेरे बेटे को गुरुजी महाराज ने उन 3 सीट में से 1 सीट दिलवा दी। दूसरे बेटे का एडमिशन भी भारतीय विद्यापीठ में हो गया और वहाँ वह बच्चा वहाँ पर ठीक कर रहा था। तो संगत जी बच्चों की पढ़ाई का गुरुजी महाराज ने केयर किया। उनके बाद संगत जी आंटी का एक ड्रीम था कि बेटा IIT या DC में करे। अब गुरुजी महाराज आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। और अब संगत जी बच्चों ने 1 साल के बाद में 2 साल के बाद में AII का एग्ज़ाम दिया और जब रैंक अच्छा नहीं आया तो अगले साल भी बच्चों ने वही एग्ज़ाम दी। संगत जी दोनों बच्चों ने फिर से AII का एग्ज़ाम लिखा और संगत जी उस एग्ज़ाम से पहले मेरे बेटे को गुरुजी का ड्रीम आया। उसने देखा कि वो एक एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठा है और उसने देखा कि एक तरफ गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी आंटी बैठी हुई हैं और गुरुजी महाराज उससे बहुत गुस्से में घूर रहे हैं। एग्ज़ाम लिखा मेरे बेटे ने और बहुत अच्छा रहा और गुरुजी महाराज की कृपा से उनका एडमिशन दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में करवा दिया। अब मेरी आंटी का यह ड्रीम भी पूरा हो गया। बच्चे ने वहाँ से बहुत अच्छे से इंजीनियरिंग पास आउट किया और आज की डेट में संगत जी मेरे दोनों बेटे बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं। अब संगत जी मेरे अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में आपको बताया और मैंने सुना कि गुरुजी महाराज हेल्थ भी ब्लेस करते हैं। मैं अपने बच्चे का एक मेडिकल का बताता हूँ संगत जी। मैं अपने बेटे का ही नहीं बल्कि आपको और भी संगत के मेडिकल इश्यूज़ बताता हूँ जो गुरुजी महाराज ने वहाँ सॉल्व किया और उसे हमने अपनी आंखों से देखे। संगत जी JNU में मेरा बेटा एक बार बास्केटबॉल खेल रहा था और खेलते खेलते वो नीचे गिर गया और उसके नी पर चोट लग गई और जब वह घर आया तो बोलने लगा कि पापा बहुत दर्द हो रहा है और मैंने उसे ऑइंटमेंट लगा दिया और मैंने बोला कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने आप यह सही हो जाएगा। बच्चा दर्द के कारण 2-3 दिन तक कंप्लेंट करता रहा और एक दिन संगत जी जब वो सुबह उठा तो उसका जो नी है वो लॉक हो गया और वो अपने पैरों को सीधा भी नहीं कर पा रहा था। और नेचुरली संगत जी हम लोग पैनिक हो गए, हम लोग बहुत घबरा गए और पास में एक हॉस्पिटल में हम लेकर भागे। अब डॉक्टर ने उनको एग्ज़ामिन किया, उसके सारे टेस्ट वगैरह किए, एक्सरे वगैरह लिया और बताया कि इसके जो लिगामेंट्स हैं वो रप्च हो गए हैं। और दूसरी बात जो डॉक्टर ने कही कि जो लिगामेंट्स होते हैं वो ब्लडलेस टिश्यूज़ होते हैं जो कभी अपने आप से हील नहीं होते, जिसके लिए उन्होंने कहा कि सर्जरी करना पड़ेगा। और संगत जी हमें लगने लगा कि इतना यंग बच्चा है और इतनी कम उम्र में इसकी सर्जरी होगी, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है आगे चल कर के, तो सोच के भी हम घबरा रहे थे। फिर इमीडिएट संगत जी हम दूसरे हॉस्पिटल गए, हम थाइमस गए, थाइमस में भी उसके सारे टेस्ट हुए, एक्सरे हुए और उन्होंने भी यही कहा कि इसकी सर्जरी ही होगी। हम ऑर्थोनोवा गए, वहाँ भी सेम ओपिनियन हमें मिला कि इसकी सर्जरी ही होगी। और कोई एक सर्जन भी थे, हमने उनको भी दिखाया और वो सभी का यही जवाब आ रहा था कि सर्जरी के बिना यह ठीक होगा नहीं। उसके बाद संगत जी हमने सोचा कि जब हमें सर्जरी करवानी ही है तो सर्जरी के लिए जो बेस्ट प्लेस है वह हम वही करवाएंगे। हमने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर ने एक डेट फिक्स कर दी और कहा कि शाम को आ जाओ या सुबह आ जाओ, मैं नेक्स्ट डे की उसकी सर्जरी कर दूंगा। और संगत जी सर्जरी से पहले और संगत जी सर्जरी से एक दिन पहले मेरे बेटे को फीवर आता है, तो हमने उसी डॉक्टर से बात की
और मैंने कहा कि डॉक्टर बेटे को फीवर आ गया है। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, आप पैरासीटामोल दे दीजिए। तो हमारे पास पैरासीटामोल थी। हमने बेटे को फीवर फिर चला गया। डॉक्टर ने सर्जरी से पहले इंस्पेक्शन किया बेटे को, और उसकी जो टांग है उसको फोर से खोला, 2-3 बार उसको ओपन जो किया। और डॉक्टर कहता है कि एक काम करो, अभी हम इसकी सर्जरी नहीं करते हैं, अभी हम इसको 2-3 दिन ऑब्जर्व करते हैं, और अगर ये ठीक है तो इसको चलने देते हैं ऐसे ही। और संगत जी, आज की डेट में भी मेरे पास 5 हॉस्पिटल के रिटर्न ओपिनियन है कि सर्जरी होनी ही है। और संगत जी, इम्पॉसिबल केस में भी गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे की सर्जरी कैंसिल करवा दी, और मेरा बेटा आज तक बिल्कुल ठीक है। मेरा बेटा बिल्कुल भागता है, दौड़ता है, एक्सरसाइज करता है, सब कुछ करता है, उसकी रूटीन लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है। यह है हमारे गुरुजी संगत जी, जो आपके ऊपर असीम कृपा, असीम प्यार बरसाते रहते हैं। और आपको एक बात बताऊं संगत जी, कि जब यह सब चीज़ें चल रही थी तब मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि गुरुजी महाराज से प्रे करूं कि गुरुजी महाराज आप मेरे बेटे को ठीक कर दो, कि आपकी सर्जरी रुकवा दो। ऐसा कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं आया, और ना मैंने किया। बस नॉर्मल चोट लगी, हम हॉस्पिटल लेकर के गए। ये तो जब मिरेकल गुरुजी महाराज ने कर दिया तब हमें समझ में आया कि ये गुरुजी महाराज की ही कृपा थी। संगत जी, आपको मेडिकल के मैं 2 इंसिडेंट और बताता हूँ। तो संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज के पास जाने लगे तो मेरी आंटी ने भी अपने ऑफिस में बताया, तो उनकी जो कलीग है वह भी गुरुजी महाराज के यहाँ जाने लगी। और उनकी एक भाभी थी जिनको थ्रोट पर कैंसर था। और संगत जी, उन लोगों का मेडिकल में ही बहुत बड़ा कामकाज है। उनके इस प्रोफेशन की वजह से संगत जी वह दुनिया के बहुत अच्छे डॉक्टर्स को जानते थे। और संगत जी, उनको जहाँ जहाँ बेस्ट लगा कि यहाँ के डॉक्टर्स बेस्ट हैं, USA के हैं, UK के हैं, वहाँ सभी जगह उन्होंने दिखाया, और सभी ने एक ओपिनियन दिया कि जो थ्रोट कैंसर वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस स्टेज का कैंसर है, और वो बिल्कुल भी क्योर नहीं हो सकता है। और आंटी को साफ कह दिया गया कि आपके पास सिर्फ 5-6 महीने ही हैं। संगत जी, जो व्यक्ति बहुत डेस्परेट होता है ना, कोई ना रास्ता अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। तो जब उन्हें गुरुजी महाराज के बारे में पता चला, मेरी आंटी के कलीग के थ्रू वो लोग मंदिर गए। और एक्चुअली संगत जी, वो हमारे साथ ही आए, और मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा था संगत जी की उनके गले पर बहुत बड़ा लंप था, और जिसे वो अपनी चुन्नी से कवर करके आई थी। वो आए, उन्होंने मत्था टेका, लंगर प्रसाद किया। और संगत जी, जिनको वो प्रॉब्लम थी कैंसर की, उन आंटी से लंगर प्रसाद खाया नहीं जा रहा था, और उनका जो लैंप था उसमें से लिंग होती थी, यानी कि संगत जी उसमें से कुछ रिसाव होता रहता था। जैसा कि संगत जी हमें पता है कि 4 लोग एक साथ लंगर करते हैं, तो आंटी को लगा कि कोई मेरे साथ लंगर करेगा नहीं। लेकिन संगत जी, जो भी संगत बैठे थे उन्होंने उनको इंकरेज किया कि नहीं, आप लंगर खाइए, यह लंगर आपकी मेडिसन है। अब उन आंटी ने धीरे धीरे लंगर खाना शुरू किया। शुरुआत में 2-4 बाइट खाना शुरू किया, एंड धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ 1 ईयर उन्होंने पूरा लंगर खाना शुरू कर दिया। और संगत जी, ये सारा इंसिडेंट हमारी आंखों के सामने का है। यह सत्संग किसी और आंटी का, लेकिन ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ है। उनका वो लंप जो इतना बड़ा दिखता था, वो 1 साल के बाद में धीरे धीरे करके पूरी तरह से गायब हो गया। उसका थ्रोट कैंसर पूरी तरह से ख़त्म हो गया। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और संगत जी, जब वह आंटी डॉक्टर के पास गई तो वो डॉक्टर हैरान कि ये हुआ कैसे, आपने ऐसा क्या किया कि यह बिल्कुल ही गायब हो गया। और आंटी बहुत खुश हुई, और आज भी डेट में भी वो आंटी गुरुजी महाराज से जुड़े हुए हैं। संगत जी, एक बार हम बड़े मंदिर गए, और नॉर्मली मैं थोड़ा तेज़ चलने की आदत रखता हूँ। मेरे आगे एक आंटी थी, और जैसे हमने गणेश जी के वहाँ माथा टेका और समाधि के वहाँ आगे बढ़े, तो जो आंटी मेरे आगे थी वो थोड़ा सा स्लिप कर रही थी और थोड़ा स्लो चल रही थी, और मैं आंटी के पीछे पीछे चल रहा था। और संगत जी, आंटी धीरे धीरे चल रही थी, और पीछे में मेरी आंटी और बच्चे थे, और मैं उन आंटी को क्रॉस करके आगे निकल गया। और संगत जी, मैं गणेश जी की मूर्ति के पास वहाँ आकर के खड़ा हो गया, और थोड़ी देर में मैं देखता हूँ कि लोगों का झुंड बना हुआ है। कुछ
मोशन हो रहा है। और जब मैंने वहाँ जाकर के देखा तो मैं क्या देखता हूँ कि जो आंटी मेरे आगे थी वो वहाँ पर रो रही थी। तो सभी लोग पूछ रहे थे कि आंटी क्या हुआ। मैंने भी पूछा आंटी बोलो क्या हुआ। तो आंटी कहने लगी कि मैं जब समाधि स्थल पर थी तो मैं गिर गई, और जब मैं गिर के बाहर आई तो मैंने नोटिस किया कि जो मेरे पैरों में लिम्ब था वो ख़त्म हो गया है। और उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि वह बिल्कुल नॉर्मल वॉक कर रही थी, और इसी खुशी में उन्हें बहुत रोना आया। और संगत जी ये सारे इंसिडेंट मेरी आंखों देखे ही हैं। अब हमारी लाइफ गुरु जी महाराज चला रहे हैं। हाँ प्रॉब्लम आती है लाइफ में, पर सारी चीज़ें आराम से छू कर निकल जाती हैं। और संगत जी हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी महसूस नहीं होती। और संगत जी जो बेस्ट पार्ट मुझे गुरु जी महाराज की जर्नी के साथ लगा वो संगत जी कि गुरु जी महाराज ने हमारी सोच ही बदल दी। जो हमारे मन में ग्रीड थी, इच्छा थी हमें यह भी मिल जाए वह भी मिल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, गुरु जी महाराज ने सारी इच्छाओं को तृप्त कर दिया। संगत जी लाइफ चल रही है और जो चीज़ों के पीछे भागना, जो ग्रीडनेस थी वह गुरु जी महाराज ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दी। लाइफ स्मूथ है, बहुत अच्छे से चल रही है। कोई परेशानी कोई तकलीफ़ इतनी हावी नहीं होती है कि हमें तकलीफ़ हो। और संगत जी जो सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा कि गुरु जी ने हमें इतनी प्यारी प्यारी संगत से जोड़ना, इतनी प्यारी प्यारी सोल से जोड़ा। गुरु जी महाराज हर संगत को कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स में कनेक्ट करते हैं। गुरु जी महाराज ने हम सभी संगत को माला में मोतियों की तरह पिरो के रखा है। अब ये मोती माला में कब तक रहते हैं ये गुरु जी महाराज पर ही निर्भर करता है। और हमें गुरु जी महाराज के पास जो अंकल हमें लेकर गए, मैं आज तक उनका बहुत थैंकफुल हूँ कि वह हमें गुरु जी महाराज के पास लेकर गए। तो संगत जी गुरु जी महाराज की मुझ पर, मेरी फैमिली पर ये कृपा रही। और गुरु जी महाराज ने मेरी इन आंखों को बहुत सारे इंसिडेंट दिखाए जिन पर यकीन करना आज भी मेरे लिए नामुमकिन है, पर हमने वो देखे। और गुरु जी महाराज पूरी संगत को बहुत ब्लेस कर रहे हैं, आज भी ब्लेस कर रहे हैं। पुरानी संगत को बहुत ब्लेस कर रहे हैं, आज भी ब्लेस कर रहे हैं। पुरानी संगत को भी ब्लेस कर रहे हैं, नई संगत को भी ब्लेस कर रहे हैं। बस गुरु जी महाराज से यही अरदास है कि हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।